नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 53 नंबर की क्लास देखेंगे। इसके पहले हमारी 52 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह आचार्य जिसने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। वह आचार्य जिसने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। तो इसका सही जवाब है आचार्य भामा। अगला प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा दी है। तो इसका सही जवाब है आचार्य भामा ने काव्य की यह परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है, वह आचार्य जिसने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। तो इसका सही जवाब है आचार्य भामा। अगला प्रश्न है, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु माना है। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु माना है। तो इसका सही जवाब है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को आचार्य दंडी ने काव्य हेतु माना है। अगला प्रश्न है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन है। तो इसका सही जवाब है यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र से संबद्ध ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब है सबसे पहले अभिनव भारती, उसके बाद 10 रूपक, फिर नाट्य दर्पण और उसके बाद भाव प्रकाशन रचनाएं आएंगी, जिसमें अभिनव भारती अभिनव गुप्त की रचना है। अभिनव गुप्त की रचना है। 10 रूपक धनंजय की रचना है। धनंजय की रचना है। नाट्य दर्पण यह रचना है रामचंद्र और गुणचंद्र की। रामचंद्र और गुणचंद्र की। भाव प्रकाशन यह शारदा तनय की रचना है। शारदा तनय की रचना है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य है। तो इसका सही जवाब है आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही जवाब है क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह पाश्चात्य आलोचक जिसने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है। तो इसका सही जवाब है आइए रिचर्ड ने। अगला प्रश्न है, बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। तो इसका सही जवाब है कल्पना और इंद्रियता। अगला प्रश्न है, औचित्य के आधार पर होता है। तो इसका सही जवाब है सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय और अर्थ निर्णय। अगला प्रश्न है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है। फिर से सुनिएगा, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है। तो इसका सही जवाब है आचार्य मम्मट द्वारा। अगला प्रश्न है, रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना की। तो इसका सही जवाब है आचार्य शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय की कल्पना की है। अगला प्रश्न है, वह आचार्य जिसने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। तो इसका सही जवाब है भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है और काव्य दोषों की संख्या भी 10 मानी है। अगला प्रश्न है, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब है रसास्वादन। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। अगला प्रश्न है, कवि कंठाभरण
के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है आचार्य क्षेमेंद्र। यह कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है I.A. रिचर्ड। अगला प्रश्न है, औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है, यह मान्यता है। फिर से सुनिएगा, औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है, यह मान्यता है। तो इसका सही जवाब है यह मान्यता लोंजाइनस की है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं? तो इसका सही जवाब है रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है? तो इसका सही जवाब है अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से मिथक का संबंध है। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम काव्य लक्षण से संबंधित यह कथन है। फिर से सुनिएगा, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम काव्य लक्षण से संबंधित यह कथन है। तो इसका सही जवाब है यह कथन पंडितराज जगन्नाथ का है। अगला प्रश्न है, भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? फिर से सुनिएगा, भारत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? तो इसका सही जवाब है अभिनव गुप्त की। अगला प्रश्न है, चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वह हलधर के वीर, इस दोहे में है। तो इसका सही जवाब है अविधा मूला शाब्दी व्यंजना। अगला प्रश्न है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष कलाओं में विलक्षणता प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? इसका सही जवाब है आचार्य भामा ने। अगला प्रश्न है, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण प्रतिपादित किया है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र ने। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण प्रतिपादित किया है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक माना है? तो इसका सही जवाब है फ्लिंट को। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है? तो इसका सही जवाब है उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है, यह कथन है। तो इसका सही जवाब है यह कथन इलियट का है। अगला प्रश्न है, वयो अनुरूपः प्रथमस्तु वेशा वेशानुरूपश्च गतिः प्रचारः, औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? तो इसका सही जवाब है आचार्य भरत मुनि का। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार सूत्र इनमें से रचना है? तो इसका सही जवाब है आचार्य वामन की। काव्यालंकार सूत्र यह रचना आचार्य वामन की है। अगला प्रश्न है, वह आचार्य जिनका कथन है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रच थे? इसका सही जवाब है आचार्य दंडी का। अगला प्रश्न है, अदोसो सगुणो सालंकारो चा शब्दार्थो काव्यम उक्त कथन है? तो इसका सही जवाब है यह कथन आचार्य हेमचंद्र का है। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किया है? उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किया है। तो इसका सही जवाब है जॉन बार्थ ने। अगला प्रश्न है, व्यंग जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्णय व्यंग प्रसंग। फिर से सुनिएगा,
व्यंग जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्णय व्यंग प्रसंग। उक्त कथन है तो इसका सही जवाब है यह कथन आचार्य प्रताप शाही का है। अगला प्रश्न है विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो इसका सही जवाब है अरस्तु विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट पद रचना रीति कथन है तो इसका सही जवाब है आचार्य वामन का। अगला प्रश्न है समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। उपर्युक्त मान्यता है तो इसका सही जवाब है यह मान्यता आचार्य भामा की है। फिर से सुनिएगा, समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है, यह मान्यता आचार्य भामा की है। अगला प्रश्न है अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु माना जाता है। अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु माना जाता है तो इसका सही जवाब है भट्टतौत को अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु माना जाता है। अगला प्रश्न है नाट्यवेद हेतु ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद से पाठ्य लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है और सामवेद से गान लिया गया है और अथर्ववेद से रस लिया गया है। अगला प्रश्न है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सूत्र है तो इसका सही जवाब है आचार्य वामन का। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार अनुकरण है तो इसका सही जवाब है नौ सर्जन। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार विरेचन परिष्कार करता है। अरस्तु के अनुसार विरेचन परिष्कार करता है तो इसका सही जवाब है अंतःवृत्तियों का। अगला प्रश्न है काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुद्धैर्य समानात् पूर्व स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहु स्तम्मन्य। यह कथन है तो इसका सही जवाब है यह कथन आचार्य आनंदवर्धन का। आचार्य आनंदवर्धन का यह कथन हो सकता है, चूँकि यहाँ पर आंसर केवल आचार्य लिखा हुआ है, यह कथन किसका है यह स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये कथन आचार्य आनंदवर्धन का है। चूँकि यहाँ पर ध्वनि से संबंधित बात कही गई है तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन है और यहाँ पर जो ये कथन कहा गया है वो भी ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया है, तो आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हमारे अनुसार आनंदवर्धन होगा। इसके अलावा आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर हमें नहीं मिला है तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्वेक्षणात् काव्याज्ञ शिक्षायाभ्यास इति हेतु स्तद्भवे। काव्य हेतु विषयक उपयुक्त मत है तो इसका सही जवाब है यह मत आचार्य मम्मट का है। अगला प्रश्न है काव्यम यशस्ये अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परनिवृत्तये कांतासम्मति तयोपदेश युजे। काव्य प्रयोजन विषयक उपयुक्त मत है तो इसका सही जवाब है यह मत भी आचार्य मम्मट का है। अगला प्रश्न है चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरि लोल सागर खर भरे मनहरस सव गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुखटरे। कटकटहि मरकट विकट भट भर बहुकोटि कोटिन धावहि जय राम प्रबल प्रताप
कोसल नाथ गुनगन गावहीं। फिर से सुनिएगा। चक्करहि दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खर भरे। मनहरस सव गंधर्व सुरमुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कटकटहि मरकट विकट भर, बहुकोटि कोटिन धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुणगन गावहीं। उपयुक्त पंक्तियों में काव्य गुण है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर ओज गुण है। अगला प्रश्न है, काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब है काव्य के 2 प्रधान भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? तो इसका सही जवाब है आचार्य क्षेमेंद्र। औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं आचार्य क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है, शब्द की शक्तियाँ होती हैं? तो इसका सही जवाब है 3 प्रकार की। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है, सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का कथन है? तो इसका सही जवाब है आचार्य वामन का कथन है। अगला प्रश्न है, अरस्तु का ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है रिटोरिक, अरस्तु का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, यूनान का सबसे पहला महाकवि है? यूनान का सबसे पहला महाकवि है, तो इसका सही जवाब है होमर। अगला प्रश्न है, जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर किस रूप की पूर्वाधर वक्रता होती है? तो इसका सही जवाब है प्रत्यक्ष वक्रता होती है, प्रत्यय वक्रता होती है। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन है? इसका सही जवाब है यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है प्लेटो रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है आचार्य कुंतक वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्तिवाद मत है? तो इसका सही जवाब है उत्पत्तिवाद, यह भट्ट लोलट का मत है। इसके अलावा उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहा जाता है। आरोपवाद, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, यह मत भट्ट लोलट का है। इसके अलावा अनुमितिवाद, यह आचार्य शंकुक का मत है। आचार्य शंकुक का मत है। इसके अलावा भुक्ति या भोगवाद, यह मत भट्टनायक का है। यह मत भट्टनायक का है। अभिव्यक्तिवाद मत अभिनव गुप्त का है। अभिनव गुप्त का है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, यह मत भट्ट लोलट का है। अनुमितवाद, यह मत आचार्य शंकुक का है। भुक्त या भोगवाद, यह मत आचार्य भट्टनायक का है। और अभिव्यक्तिवाद, यह मत अभिनव गुप्त का है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।